हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथ थर्ड पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर। लेसन नंबर 1 है आव्यू। इसका लेक्चर भी 1 है आव्यू। तो सबसे पहले देखते हैं हम आव्यू की डेफिनेशन। लेकिन आव्यू की डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं पंक्ति किसे कहते हैं और कॉलम क्या होते हैं, पंक्ति क्या होती है। पंक्ति एवं कॉलम, या कह सकते हैं पंक्ति एवं स्तंभ, रो एंड कॉलम। देखिए रो क्या होते हैं। जैसे कि हमने ये लिख दिया 1 2 3 4, यानी कुछ भी लिख दिया, तो ये किस में लिख रहे हैं हम, एक यानी हॉरिजॉन्टल में लिख रहे हैं, क्षैतिज रेखा में लिख रहे हैं, क्षैतिज रेखा में लिख रहे हैं, इसे क्षैतिज लाइन में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, यही हो गई हमारी पंक्ति। ये क्या हो गई हमारी पंक्ति। हम एक पंक्ति में लिख रहे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक पंक्ति में लिख रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हम पंक्ति। अब कॉलम क्या होते हैं, कॉलम होते हैं मतलब जो ऊर्ध्वाधर होते हैं। जैसे इसी को अगर हम लिख दें 1 2 3 डैश, तो ये क्या हो गया ऊर्ध्वाधर, यानी नीचे से ऊपर के लिए लिख रहे हैं, तो ये ऊर्ध्वाधर लाइन में लिख रहे हैं हम, ऊर्ध्वाधर लाइन में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे कॉलम, इसी को कहते हैं हम कॉलम, और इसे कहते हैं रो। अगर हम आव्यू में देखें, आव्यू में कुछ भी लिख सकते हैं हम। जैसे ए जो आव्यू के अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, कहलाते हैं अवयव। तो A11 A12 A13 A14 A15 A21 होता है, ये A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। तो अगर हम अब इसमें देखें तो ये हो गई हमारी पंक्ति R1 R2 और R3, और ये हो गए हमारे कॉलम। क्योंकि कॉलम क्या है, एक ये ऊपर के लिए, यानी जैसे कि हम किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो किसी भी मकान में जो कॉलम खड़े होते हैं, जो खंबे के टाइप में खड़े होते हैं, वो कॉलम होते हैं। तो ये ऐसे समझ लो खंबे के टाइप का ही है, ये खड़ा है ऊपर के लिए, तो ये भी क्या एक कॉलम है। और ये लेटा हुआ है, तो ये क्या हुई हमारी पंक्ति। तो ये क्या है C1, ये C2 और ये C3। ये क्या हो गया हमारे C1 C2 C3, ये हो गया हमारे कॉलम, और ये हो गई हमारी पंक्ति हो गई है, और ये कॉलम, इसे स्तंभ कहते हैं, जिसे हम स्तंभ कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पंक्ति और कॉलम। और जो इनके अंदर लिखे A11 A12, इसे कहते हैं हम अवयव। क्या कहते हैं, अवयव या एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि हमें वैसे तो कह सकते हैं कि किसी भी आव्यूह में कॉलम और पंक्ति को एक सिस्टम में लिखने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे आव्यूह कहते हैं, यानी जो निकाय प्राप्त होता है उसे आव्यूह कहते हैं। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन होती है, प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिखो। एम, यानी ये एम और गुणा एन, एम गुणा एन। एम क्या होता है हमारी पंक्तियाँ, और एन होते हैं स्तंभ। एन को पंक्ति कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पंक्ति को एम से, और एन से रिप्रेजेंट करते हैं स्तंभ को, यानी कॉलम को।
और इसे रो को। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला होता है m गुणा n, इसका फॉर्मूला m गुणा n होता है। तो कह सकते हैं हम कि m गुणे n संख्याओं के निकाय, संख्याओं के निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को m गुणा n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। ये हो गई हमारी डेफिनेशन, इसकी आव्यूह की डेफिनेशन यानी मैट्रिक्स की। अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए, तो सबसे पहला है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जिसे हम कह सकते हैं रो मैट्रिक्स, इंग्लिश में रो मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। देखिए क्या किसे कहते हैं, यानी जिसमें जिस भी आव्यूह में एक ही पंक्ति हो, जैसे कि ये आव्यूह है, तो इसमें 9, 8, 7, इसमें क्या है, एक ही पंक्ति है। ओ सॉरी, कॉलम, गलती हो गई, मिस्टेक। अब हम देखते हैं इसके आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखिए, सबसे पहला हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, पंक्ति का क्या मतलब हुआ कि जो ऐसे में होगी उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति। तो इसका मतलब हुआ कि जिस भी सारणिक में, वो जिस भी आव्यूह में एक ही पंक्ति होगी उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए 3, 4, 5, 6, तो इसमें क्या एक ही पंक्ति है, यानी इसमें कोटि की कहने का मतलब कोटि कितनी हो गई, 1 गुणा 3 का है, ये
इस क्रम या कोटि का कह सकते हैं कि 1 गुणा 3 कोटि का है। तो इसमें पंक्ति कितनी है, एक, ओनली R1 है। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। अब डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। यदि किसी अवयव में केवल एक पंक्ति है तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। ये हो गया हमारा पंक्ति अवयव। अब अगला देखते हैं, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि जिस भी अवयव में केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। 1 2 3। तो इसमें क्या है, एक ही कॉलम है। C1 कितना है, ओनली 1 है। C1 एक है, तो इसे कह सकते हैं हम 3 गुणा 1 क्रम का है। ये जो स्तंभ अवयव है 3 गुणा 1 क्रम या 1 कोटि का है। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि यदि किसी अवयव में केवल एक ही स्तंभ है तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। देखिए, यदि किसी अवयव में केवल एक स्तंभ है तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। अब देखते हैं स्क्वायर अवयव। तीसरा नंबर है स्क्वायर अवयव, यानी वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। यानी ऐसा अवयव जिसमें कॉलम और रो की संख्या क्या हो, बराबर हो। यदि कोई भी अवयव 3x3 कोटि का हो तो जितने उसमें कॉलम होंगे उतने ही रो होंगे। सिंपल सी बात ये है। जैसे कि देखिए 2 3 4 5, तो देखिए ये कितने का, 2 गुणा 2, क्योंकि इसमें रो भी 1 और 2, यानी R1 भी 1 और 2 और कॉलम भी C1 और C2। तो कॉलम जितने कॉलम है उतनी ही रो है, तो इसे वर्ग अवयव कहेंगे। यदि किसी अवयव में पंक्ति तथा स्तंभों की कह सकते हैं कि संख्या बराबर है तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। यदि किसी अवयव में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर है तो उसे
वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये हो गया हमारा वर्ग आव्यूह। बस अब देखते हैं क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं। चौथा है हमारा क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यानी जब क्षैतिज आव्यूह की बात करेंगे तो क्षैतिज आव्यूह में क्या होंगे, हमारी रो की संख्या ज़्यादा होगी, और हॉरिजॉन्टल में बात करेंगे यानी वर्टिकल में बात करेंगे तो कॉलम, वर्टिकल होते हैं कॉलम, तो कॉलम में संख्या ज़्यादा होगी। यदि इसकी डेफिनेशन होती है, यदि किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है तो उसे क्षैतिज आव्यूह, और यदि पंक्ति की संख्या स्तंभों से अधिक है तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो वही बात हो गई कि जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे, और इसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। देखिए यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है तो उसे क्षैतिज आव्यूह तथा पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक है तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे A इक्वल टू 2 1 4 1 3 4, ये क्या है हमारा, ये क्षैतिज आव्यूह है। क्षैतिज आव्यूह है। ये क्षैतिज आव्यूह कैसे है, देखिए हमने डेफिनेशन में लिख दिया है कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है। पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कितनी है, 1 और 2, स्तंभ कितने, 1 और 1 2 3, तो हो गए ना कम, यानी पंक्ति ज़्यादा है, पंक्ति कम है और स्तंभ ज़्यादा है, तो ये क्षैतिज आव्यूह है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे,
और जिसमें स्तंभों की संख्या कम होगी। जैसे कि दूसरा देखिए, इसमें 1 2 3 5 6 7। तो इसमें क्या है, हमारे स्तंभों की संख्या कम है। स्तंभ कितने हैं? 2, लेकिन पंक्तियाँ कितनी हैं हमारी? 3। तो ये क्या है हमारा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ये है हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गई ना। इसमें कि कॉलम की संख्या क्या है? कम। पंक्तियाँ कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 2। तो पंक्तियों की संख्या क्या हो गई? ज़्यादा। कॉलम कितने हो गए? कम। तो इसे ये हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह और ये हो गया हमारा क्षैतिज आव्यूह। अब देखते हैं विकर्ण आव्यूह। अब आगे देखते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यानी जिसमें जिस भी आव्यूह में ओनली विकर्ण के अवयवों की संख्या होती है और बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी जीरो होते हैं। जैसे 1 2 3, 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया? विकर्ण। ये देखिए विकर्ण है हमारा। इसमें विकर्ण में 1 2 3 है और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? सभी जीरो। तो ये हो गया हमारा विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यदि किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के तत्वों को छोड़कर विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व या एलिमेंट या अवयव शून्य होंगे तो उन्हें विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब अगला देखते हैं इकाई आव्यूह। अगला देखते हैं इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें विकर्ण के सभी तत्व 1 1 होते हैं और बाकी के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह के किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के तत्व विकर्ण के तत्व विकर्ण के तत्व 1 होते हैं और बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं, इकाई आव्यूह कहलाता है।
इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारा इकाई आव्यूह। अब देखते हैं शून्य रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य रिक्त आव्यूह, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। देखिए ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक तत्व शून्य है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक तत्व शून्य होता है उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह कहते हैं। ये हो गया शून्य आव्यूह। देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया हमारा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह। अब देखते हैं उच्च तथा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें क्या हुआ, जैसे कि अभी देखते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 0 0 और 7 0 0 7। तो ये हो गया, यानी इस आव्यूह में ऊपर क्या बन रहा है हमारा, तो हम देख रहे थे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया 1 2 3 0 4 5 0 0 7, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें ऊपर क्या बन जाए, त्रिभुज बन जाए। ये देखिए ऊपर त्रिभुज बन गया और बाकी के जो नीचे एलिमेंट बचे वो क्या हो गए, 0। तो ऐसे आव्यूह को हम उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। यानी यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य, यदि इसकी डेफिनेशन लेंगे, यदि किसी वर्ग आव्यूह में ऊपर त्रिभुज बने और बाकी के अवयव
शून्य हो तो उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ये होगा। तो ये क्या हो गया, यानी ऊपर के एलिमेंट जितने हैं वो सभी क्या एक त्रिभुज के रूप में बन गए, यानी ऊपर बने हैं। तो ये हुआ उच्च त्रिभुजीय। अब यही और बाकी बचे एलिमेंट क्या हो गया, यानी जीरो। अब देखते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। आगे देखते हैं, यही देखते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ये क्या हो गया, अब इसमें जो आव्यूह होगा उसके नीचे त्रिभुज बनेगा और ऊपर के जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो क्या आएंगे, शून्य। जैसे देखिए 1 0 0 2 2 3 0 4 5 6। अब देखिए ये बना हमारा त्रिभुज नीचे, ये त्रिभुज बन गया नीचे और ऊपर के जितने भी एलिमेंट बचे क्या हो गए, शून्य। ये हो गया हमारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो ये हो गए हमारे आव्यूह। अभी कुछ इंपॉर्टेंट आव्यूह बचते हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।